हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ ना सुबह के अभी 5 बज रहे हैं और 5 बजे से भी पहले का समय हो सकता है, क्योंकि मैं फ़्रेश भी होके आ गई हूँ। पेस्ट मैंने कर लिया है और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो मैं झाड़ू लगा रही थी यहाँ, और चूल्हे पर गर्म पानी होने के लिए रखा हुआ है। वैसे तो हम लोग रॉड से करते हैं, बट अभी बहुत सारी लकड़ियाँ हैं तो, और कोयले भी हमें चाहिए होते हैं अंदर लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए भी, और हम लोग भी अंदर ले जाते हैं। तो बस अभी जब बाहर का पूरा झाड़ू हो जाएगा गेट तक, क्योंकि पीछे से राउंड से करते हुए आते हैं झाड़ू, पीछे गैलरी है वहाँ से मैं झाड़ू लगाती हुई आती हूँ। तो अभी बस ये आगे वाले पोर्शन में रूम में से मैंने झाड़ू लगा दिया है। 5 बजे के पहले मैं उठ जाती हूँ। तो ये पूरा टाइम झाड़ू लगा के, अभी देखिए इतना अंधेरा है इस समय, और लाइट के बाद में आप देखिएगा कैसे दिखाई देता है। तो बिल्कुल इस टाइप का अंधेरा हो रहा है, ये देखिए, और जबकि लाइट जली हुई है घर में। तो बस अभी देखिएगा कि ये अंधेरा हो गया है, और जब उजाला होगा तब देखिएगा कैसा लगेगा। और बस यहाँ मैं ये झाड़ू का काम कंप्लीट करने के बाद फिर मैं नहा के आऊँगी, तो तब मैं आपको दिखाऊंगी कि झाड़ू वगैरह लगाने में, क्योंकि हमारे यहाँ 5 बजे पानी आ जाता है, तो मैं जब तक काम निपटाती हूँ तो हस्बैंड पूजा का पानी वगैरह वो कर लेते हैं। तो बस यहाँ मैं झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि मैं वज़न नहीं उठा पाती हूँ, तो बाल्टी जो होती है भरी हुई वो हस्बैंड रख के आते हैं, क्योंकि मुझे इन्फेक्शन है पेट में, और इन्फेक्शन के चलते डॉक्टर ने मुझे स्टिचिंग के लिए भी मना कर दिया था। तो अभी देखिए 5:50 हो रही है, प्रॉपर एग्जैक्ट टाइम है। अब मैं नहाने जाऊंगी इस समय, क्योंकि बाहर का झाड़ू वगैरह हो गया। कान्हा सो रहा है तो उसे सोने देती हूँ। चलिए आपको बाहर दिखाती हूँ अभी भी कितना अंधेरा है, देखिए। और अभी मैं लाइट आपको ऑन करके दिखाती हूँ कि किस तरह से लगेगा। और झाड़ू कंप्लीट हो गई है, देखिए सफाई हो गई है चारों तरफ, ये देखिए। तो चारों तरफ सफाई हो गई है, और अब मैं स्नान करके और फिर जो पूजा का काम है वो करूँगी। फिर लड्डू गोपाल को जगाऊँगी मैं। तो लड्डू गोपाल को भी वैसे ही जगाती हूँ जैसे बच्चे को उठाती हूँ। और तो यहाँ मैं नहा करके आ गई हूँ। और ये जो मैंने बताया था, चूल्हा जब हम जलाते हैं तो कोयले जो होते हैं हम लोग अंदर ले आते हैं। तो बस मैं और हस्बैंड थोड़े से, क्योंकि हाथ और पैर इतने ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि हमारा घर खुला है पूरा, तो यहाँ बस मैं और हस्बैंड हाथ सेक रहे हैं। लड्डू गोपाल जी को जगाना है, तो उनको भी हम ठंडे ठंडे हाथों से नहीं जगा सकते हैं ना, तो पहले अपने हाथ में गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि इतने ठंडे हाथों से उनको ठंडी लगेगी। तो बस इसके बाद में फिर हम लोग हमारे लिए चाय वगैरह बनाएंगे, और ठाकुर जी को भी दूध वगैरह रखेंगे। तो उनको नहाने के बाद में ही रखूँगी मैं, हमेशा नहाने के बाद ही रखती हूँ, और उनको भी नहला दूँगी। तो ये देखिए, ये मेरे लल्ला और तीनों सो रहे हैं। पहले जब लड्डू और गोपाली थे तो मैं टोकरी में सुलाती थी, एक टोकरी मैंने बनाई थी। तीनों सो रहे हैं। हमारा बहुत तेज़ सर्दी हो रही है, बहुत ही तेज़। कैप नहीं हटाई मैंने, कानों को ढक के सुलाया है, क्योंकि हमारी फीलिंग्स, हमारे भाव ही हमारी सेवा होती है, भक्ति होती है। तो बस जैसे कि मैं कान्हा को भी बोलती हूँ रात को कैप लगा के सो जा, क्योंकि बहुत ठंडा हो जाता है। मेरा रूम बिल्कुल ओपन है, यहाँ बहुत ठंडा होता है। अभी राधे राधे बेटा, राधे राधे। तो ये मेरा कुंज बेटा, मेरा लल्ला है, और इनको यहीं बिठाऊंगी, और कैप भी मैं साथ ही में लगा देती हूँ। तो राधे राधे, हरे कृष्णा मेरे नन्हे मुन्नो। जाग जाओ तुम भी बेटा। लड्डू गोपाल उठो बेटा, देखो कुंज बाबू तो उठ गए, और अभी तुम भी उठ जाओ। गोपाल उठो बेटा। तो बस
जैसे उठे थोड़ा सा सहला करके फिर हाथ पैर दबाने चाहिए। अभी क्योंकि तेज़ थोड़ी सी सर्दी है तो मैं ज़्यादा परेशान नहीं करती हूँ। गर्मियों में तो मैं हाथ पैर भी दबाती हूँ, इनका सहलाती हूँ, पीठ सहलाती हूँ। तो अभी जो छोटे छोटे से बाबू हैं हमारे, ये नीनी नीनी से जाग गए हैं और फिर पानी पियेंगे गुनगुना। इनके लिए पापा गर्म पानी कर रहे हैं ना। ये देखिए मैं नहा के आई, मुझे सर्दी बहुत लग रही थी और आज मैंने बाल भी धोए तो मुझे ज़्यादा ठंड लगती है जब मैं बाल धोती हूँ, तो इसीलिए मैंने भी शॉल ओढ़ के रखी है। और हमारे छोटे छोटे से बाबू और हमारे नन्हे नन्हे पाले पाले बाबू जग गए और बस थोड़ा सा हमें को हाथ पैर दबाना चाहिए, क्योंकि एक पोजीशन में सोए रहते हैं हम लोग, तो करवट लेते रहते हैं तो इनको दर्द हो जाता होगा। तो बस इस तरह से। और मेरे सबसे छोना बाबू है मेरा लड्डू, और मेरा लड्डू बेटा बहुत कहना मानता है अपने मम्मा का। और ये हमारे गोपू सोना। सभी लोग पूछते हैं आपने लड्डू गोपाल अलग अलग नाम क्यों रखा। मेरे तीनों एक समान है, लड्डू गोपाल, ताकि दोनों को एक साथ पुकार सकूं। और मेरे छोना बच्चों को मैं पानी पिला देती हूँ, और ये गुनगुना पानी है। सुबह उठते के साथ में पहले पानी पिलाएंगे, थोड़ी देर बैठने देंगे इनको, और ये लड्डू की सेवा, और फिर इनको नहलाएंगे। फिर नहलाने के बाद में फिर मैं इनको दूध और नाश्ता रख दूँगी इस तरह से। राधे 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 बरसाने वाली राधे। जय श्री राधे। राधे राधे बच्चों। तो ये तीनों को मैंने बिठा दिया है। नीचे इनर भी पहनाया हुआ है, जब सर्दी थोड़ी कम होती है तो इनर में सुला देती हूँ, लेकिन अभी सर्दी बहुत तेज़ है तो मैंने नहीं उतारे कपड़े बिल्कुल भी। मैं कान्हा को भी इनर पहना के ही सुलाती हूँ, तो ये कान्हा के जैसे ही हैं मेरे लिए, बल्कि कान्हा से बढ़ के हैं। मेरे कान्हा का जीवन भी इन्होंने ही बनाया है। तो चलिए अब नहलाऊंगी इनको। तो देखिए पानी, आप देखिए गर्म है, धुआं निकल रहा है, आप देख रहे हैं। और तीनों लल्ला नहाने के लिए आ गए। अब मैं देख लेती हूँ कि पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है, थोड़ा सा मिक्स करना पड़ेगा। शंख ले लिया है मैंने, और ये देखिए चंदन थोड़ा सा मैं पानी में डालूंगी, क्योंकि अभी सर्दी तेज़ है ना, तो मैं चंदन लगा के इनको बिल्कुल स्नान नहीं करवाऊंगी। तो ये मैंने चंदन ले लिया है, और ये जो चंदन है मैं लोटे में ही थोड़ा सा डाल देती हूँ। रोज़ाना स्नान पंचामृत से नहीं होता है, केवल एकादशी पर करवाती हूँ मैं। तो और जब थोड़ी सर्दी कम होती है तो मैं चंदन से भी स्नान करवा देती हूँ। चंदन को मैं थोड़ा गीला करती हूँ गर्म पानी से, फिर स्नान करवाती हूँ। तो ये गुनगुना पानी है, और क्योंकि अगर मैं वीडियो रोकूंगी नहीं तो मेरे पास एक लल्ला तो है नहीं, तीन तीन लल्ला की सेवा करती हूँ। एक के कपड़े उतार के बिठाऊंगी तो बाकी के सर्दी उनको लगती रहेगी, तो वीडियो रोक के मैंने फटाफट काम करना है। तो बस ये मैं फटाक से नहला दूँगी इनको, क्योंकि ठंडी ठंडी बहुत हो रही है। ये ऐसे, और हमारे छोना बच्चे ऐसे स्नान कर लेंगे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहें आप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। रहने दो आप, रहने दो। और ये तीनों बच्चे हमारे स्नान कर लिए हैं। देखो ज़्यादा रगड़ना वगैरह कुछ भी नहीं करना है अभी, क्योंकि मुझे तो ज़रूरत ही नहीं होती है। बस आप टावल दे दो मुझे। तो ये देखिए, ये मैंने इनको स्नान करवा दिया है। नहला तो दिया, नहला दिया है। ऐसे देखिए। और अभी क्या वक्त हो रहा है मैं आपको बताऊंगी कि वक्त क्या हो रहा है। 7:30 मैंने दिखाया ना आपको, घड़ी दिखाई है, 7:30 का टाइम हो रहा है। और जब कान्हा को जगाती हूँ ना तभी इनको मैं जगाती हूँ, ऐसे नहीं है पहले इनको बिठा दिया है मैंने अलग से उठा करके। और अब ना कान्हा भी जग गया है, कान्हा भी फ्रेश होकर के आ गया है। अभी ना हस्बैंड एक को कपड़े पहनाएंगे ना, तब तक
देखिए, फिर मैं और लल्ला को ले लूँगी। और क्योंकि सर्दी तेज़ है ना, तो ऐसे बिठाएं तो बस आप, हाँ वहाँ वहाँ बिठाओ, उधर ले जाके बिठाओ आप। हाँ मैं आती हूँ, लड्डू को लेके आती हूँ ना, कम्बल है इधर। और मिट्ठू को देखो कितना तेज़ चिल्ला रहा है मिट्ठू। और आप सबको मिट्ठू से भी मैं मिलवाऊंगी एक दिन, सब लोग चाहते हैं मिट्ठू से मिलें। और ये देखिए, तीनों नहा करके आ गए हैं। अभी एक एक करके मैं सबको कपड़े पहना देती हूँ, तब तक इनको ओढ़ पहन करके ही ऐसे ही बैठना पड़ेगा, ओढ़ करके ही। तो वही ना, 3 3 लल्ला हैं, अगर एक एक को बताऊंगी तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और पूरी डेली रूटीन मुझे शेयर करना है आप लोगों के साथ में। तो अभी मैं इनको इनर पहना के बता देती हूँ। तो ये मैं इनर इनको पहना रही हूँ, और ये इनकी नेकर, इनर और नेकर मैं इनको पहना देती हूँ। फिर दिखाती हूँ मैं आपको तीनों लल्ला को, और फिर इनको ड्रेस पहनाऊँगी। और थोड़ा सा मैं तेल मालिश कर देती हूँ, तो उसके लिए मुझे वीडियो रोकना होगा, मेरे तेल में हाथ हो जाएंगे। तो तीनों लल्ला को मैं पहले तेल मालिश कर लेती हूँ, फिर आपको एक साथ में दिखाती हूँ। क्या हुआ मिट्ठू? और ये देखिए, तेल मालिश के बाद में हमारे बच्चे चमक रहे हैं। देखिए कितने छोना छोना बाबू लग रहे हैं। और अब ये तीनों की ड्रेस हो गई देखिए। और हमारे लल्ला को मालिश के बाद में कितना प्यारा प्यारा सा लग रहा है ना। चलिए एक बार टाइम दिखा देती हूँ, देखिए। और ये वीडियो है, ओनली पिक क्लियर नहीं है। 7:30 बज गए हैं। और अब इनका हो गया दूध नाश्ते का समय। तो पहले एक बार मैं चंदन दिखा दूँ इनको। तिलक नहीं लगाऊंगी क्योंकि ठंडी बहुत है। तो ये चंदन मैंने लिया, और इसमें लकड़ी जो है वो तुलसी की है, ठीक है। अभी ना चंदन दिखा के मैं थोड़ा सा हल्का सा पॉइंट में लगाऊंगी, नहीं तो ठंडा हो जाएगा बहुत। ऐसे, तो इस तरह से थोड़ा छोटा सा ही पॉइंट सा लगा देती हूँ मैं। बाकी इसमें पहुँच दूँगी कटोरी में, और वही चंदन मैं भी अपने माथे पर लगा लूँगी। और अभी तो ये ना, ये वाला चंदन हस्बैंड उठा के पहले से लगा लेते हैं टिक्की अपने माथे पर। तो ये देखिए, और ये गीला चंदन है। और हमारे छुना बाबू को अब इनके पापा लाके इनको तम, ताकि गर्माहट मिले। आप लेके आओ, हाँ ले आओ। तो इस तरह से डेली हम इनके सामने ये रख देते हैं। और यकीन जानिए, बिल्कुल ठंडे ठंडे नहीं रहते। हम लोग भी नीचे चाय नाश्ता करते हुए तपते रहते हैं, और ये लोग भी। और ये मैंने इनके सामने लगा दिया इनका दूध और नाश्ता। तो काजू बादाम और किशमिश इनका डेली का नाश्ता है, दूध के साथ में पानी मैंने रख दिया है। और तो बस मैं तीनों को से प्रार्थना करूँगी, क्योंकि हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, इनको थोड़ा सा सीखना भी है। और ये नाश्ता कर लो बच्चा, तुम तीनों इस तरह से। बस ये गरम गरम हाथ करके, मेरे भी हाथ अभी काफ़ी गर्म है क्योंकि मैंने भी हाथ सीखे हैं। बार बार मुझे भी ठंडी लगती रहती है, तो मैं हाथ सीखती रहती हूँ। ये देखो अच्छे। और अभी लड्डू दूर है, तो थोड़ा लड्डू को पास में कर देती हूँ मैं। हाँ, तो ये देखो मिट्ठू कितना चिल्ला रहा है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, इसीलिए। तो ये लड्डू भी थोड़ा पास में आ जाएगा। मिट्ठू, ये देखिए। तो अभी कम से भी कम 15 मिनट तो मैं इनके सामने ही दूध और नाश्ता रखूँगी, क्योंकि बच्चों को समय लगता है पीने में। और इसके बाद मैं भी चाय ले लेती हूँ, मुझे भी बड़ी इच्छा हो रही है फटाफट, क्योंकि सर एकदम गीला है, इसलिए मैं भी सामने भी नहीं आई हूँ। तो सर जब सूख जाएगा ना, उसके बाद में फिर मैं और बाकी के काम करूँगी। ये देखिए, और ये बाजरे का चूरमा है, ये देखिए। तो अभी तीनों लल्ला नाश्ता कर लेंगे। हाथ सेक लीजिए ठाकुर जी के पास में। और ये दूध
इतना ही गर्म रखते हैं ताकि जितना ये पी ले। हरे कृष्णा। और ये मैं यहाँ ना अपने बाल, मेरे बाल तो अभी भी गीले थे, मैंने थोड़े से सुखा लिए हैं, थोड़े से हुए हैं, बस पानी नहीं झर रहा है। तो वीडियो मैंने हर एक जगह पर फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि इतना लंबा वीडियो हो जाता ना कि आप लोग देख नहीं पाते, फिर कहते मैम कि बहुत लंबा वीडियो हो गया है। और बस अभी मैं डेली में ना कुछ खास नहीं करती हूँ। एक सनस्क्रीन लोशन है मेरा, और क्योंकि मेरी ऑलरेडी ऑयली स्किन है तो मैं मॉइस्चराइज़र नहीं लगाती हूँ। और अधिक ठंड होती है तो फिर मैं लगाती हूँ अपने फेस पर बोरो प्लस, तो लेकिन उससे ब्लैकनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो अभी मैं वो भी नहीं लगा रही हूँ। तो बस कुछ नहीं करती और हल्की सी क्रीम लगा के अपने फेस पर और बस तैयार हो जाती हूँ। डेली में इसी तरह से बस अपनी मांग भरी और काजल लगाया, हल्का सा लिपस्टिक टच करके और बस रेडी हो जाती हूँ सुबह में। इसके बाद फिर क्योंकि मुझे उधर भी पूजा करनी होती है क्योंकि लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया है, मीन्स कहने का है सुबह का तो भोग लग चुका है। अभी जब उधर आरती होगी तब भी हम उधर से आरती लेकर आएंगे और इधर भी आरती घुमाएंगे। और बस इसके बाद में मैं फटाफट से रेडी होकर के अपना काम निपटाऊंगी। खिचड़ी मुझे बनानी है आज तो। और ये वीडियो जो है इस वाले क्लिप में मैंने अभी वॉइस ओवर किया है, और ये जिस दिन मैंने बनाया उसी दिन मैंने वॉइस ओवर कर दिया बैठे बैठे दोपहर में। तो क्योंकि अभी नन्हे नन्हे हमारे बाल गोपाल ना आराम कर रहे हैं, ठंडी है बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने सोचा मैं क्या करूँगी तो यही काम कर देते हैं बैठे बैठे। और क्योंकि अभी बहुत सारी सिलाई मेरे पास में आई हुई हैं क्योंकि मैं ब्लाउज़ वगैरह स्टिचिंग करती हूँ, तो काम भी मुझे बहुत जल्दी जल्दी निपटाने हैं। बहुत सिलाई आई हुई है, मैं तो सोच रही हूँ कैसे कर पाऊँगी मैं, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है और संक्रांति आ रही है अभी। तो किसी दिन कोशिश करूँगी व्लॉग शेयर कर सकूँ, क्योंकि कभी सर्दी में मैं मशीन को बाहर लेके बैठ जाती हूँ धूप में, या फिर ना मैं क्या करती हूँ कि कभी कभार लड्डू गोपाल को भी अपने साथ वहाँ ले जाती हूँ, धूप में बैठे रहते हैं। चलिए, यहाँ कान्हा मुझे बड़ा परेशान कर रहा था। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अब तो जैसा कि आपको पता है कि लड्डू गोपाल जी को तो भोग लग गया है और कान्हा ने भी दूध पी लिया है। तो लड्डू गोपाल जी का भोग हो गया, कान्हा ने दूध पी लिया है। अभी क्या बनाना है तो क्योंकि कल शाम को मैंने खिचड़ी थोड़ी बहुत तो कूट के रख दी थी मैंने, मतलब जो ऊपर का उसका छिलका होता है उतार के रख दिया था बाजरे का, और अभी थोड़ा सा उसको कूट करके बस फिर खिचड़ी बनानी है। तो आप सब लोग भी ज़रूर से आना खाने के लिए, क्योंकि इस सीज़न में मेरे पहली बार ही बन रही है बाजरे की खिचड़ी। तो वैसे तो और खिचड़ी तो बनती रहती है लेकिन बाजरे की पहली बार बन रही है इस सीज़न में। तो आप सब लोगों को बताना भी है कैसी बनी है, क्योंकि इस बार मैं थोड़ा सा अलग बनाऊंगी और आप सब लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, क्योंकि ये मेरा आज का रूटीन चल रहा है लड्डू गोपाल जी का, कि मैं सुबह से लेकर रात तक मेरे साथ और लड्डू गोपाल जी क्या दिनचर्या होती है। वैसे जो बीच का पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, तो उसमें मैं सिलाई भी करती हूँ और भी काम होते हैं, लेकिन अभी जो मेन था कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे होती है वो आप लोगों को बताना था। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी प्लीज़ बताइए। तो अभी मैं बाजरे की खिचड़ी बनाऊंगी, आज पूर्णिमा है तो शाम का पता नहीं है कि भोग में क्या बनने वाला है, जो सभी लोगों की इच्छा, मैं तो वही बनाती हूँ जो सब लोग कहते हैं। तो चलिए, और क्योंकि बहुत सारा काम भी है अभी। बाय। तो यहाँ देखिए मैंने जो खिचड़ी कूटी थी ये हमाम दस्ता है, इमाम दस्ता पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे ठीक से इसको बोलना नहीं आता। और ये मैंने ये जो सिल्वर वाला भगोना है इसमें चढ़ा दिया इसको गैस पर। ये मैं इस बर्तन में निकाल लूँगी कुटी हुई जो खिचड़ी है हमारी, बाजरा है सॉरी बाजरा है ये। तो ये मैंने दाल ली है, छिलके वाली दाल लेते हैं चोले की, और साथ ही में एक दो चावल की मुट्ठी हमें लेनी है इसमें। फिर हम डालेंगे, जब ये खिचड़ी आधी पक जाएगी तब इसमें डालेंगे हम लोग तिल। तो अभी देखिए ये इसमें मिक्स करेंगे, लेकिन पहले धोने के बाद मैं इसे धो के लाती हूँ। ये मैंने इसको धो लिया है
तो ये देखिए, अब ये पानी धीरे धीरे गर्म हो गया है। जैसे ही थोड़ी सी उबाल आती है पानी में, और फिर हम ये इसमें डाल देंगे। तो ये मैंने डाल दिया है इसमें, और इसको लगातार चलाते रहेंगे। नमक डालेंगे इसमें, और इसमें डालेंगे हम लोग तिल्ली का तेल। इसको पकते समय तिल्ली का तेल डालते हैं, और इस तेल को हम लोग फिर इसको इस तरह से घुमाएंगे थोड़ा बहुत। और ये देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान में जब हम लोग खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें तिल का तेल ही डालते हैं, और जब ये आधी पक जाएगी तब इसमें दी जाएगी घी की चाट। तो ये आधी पक गई है, और आप देख रहे होंगे इसमें एक हल्का सा टच लग रहा है आपको घी का। तो मैंने देसी घी इसमें 1 चमचा डाल दिया है, और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और गौर से देखिए, मैंने इसमें तिल भी डाल दिए हैं। तो वाइट वाले जो तिल आते हैं वो मैंने इसमें डाले हैं। तो चावल, बाजरा और चुलाई की दाल जिससे कि पकौड़ी बनती है। तो तिल मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन से वाले तिल डाले हैं। देखिए, ये देखिए, ये तिल मैंने डाले हैं इसमें। बस खिचड़ी थोड़ी सी और बननी बाकी है, जब तक मैं जाकर के धूप में वापस से बैठती हूँ। हरे कृष्णा। तो लड्डू, गोपाल और कुंज धूप में बैठे हैं, क्योंकि देखो कान्हा भी बैठा है। हाय। और क्योंकि कान्हा धूप में बैठा है तो तीनों भी, क्योंकि हम लोग जब धूप में बैठते हैं तो इनको भी साथ में ले आते हैं। और कान्हा, तुम भी बैठते हो ना रोजाना? हाँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखा। तो बस कान्हा को भी सर्दी लग रही है। हमारे यहाँ शीत लहर चल रही है, बहुत तेज ठंड है, बहुत तेज ठंड है। तो सोचा लड्डू गोपाल को भी बिठा लेते हैं बाहर। और वैसे भी दिन में एक बार तो हम लोग हमारे साथ में लेके बैठते ही बैठते हैं। और मैं भी बैठी हूँ थोड़ी बहुत देर धूप में। और ये तीनों बच्चे बैठे हैं, ये हमारे कुंज बाबू बैठे हैं। और देखिए, मैं थोड़ी सी छाया इन पर कर देती हूँ। बस। और ये देखिए, ये एक तुलसी का पौधा है यहाँ, एक ये सदाबहार का। ये तुलसी मैया न जाने अपने आप ही आती हैं, हर जगह तुलसी तुलसी हमारे यहाँ निकल जाती है। और उखाड़ना पाप होता है, इसीलिए मैंने उखाड़ा भी नहीं है इनको। और ये देखिए, ये पिंक वाले। तो ये कुछ फ्लावर हैं, और ये जो मैं लड्डू गोपाल को भी अर्पित करती हूँ। देखिए, अभी पूरे खिले नहीं हैं, ये वाले खिलना बाकी है। जो हाय। तो मैं भी धूप में बैठी हूँ और धूप का आनंद ले रही हूँ, क्योंकि धूप बहुत अच्छी लग रही है। अभी हवा भी काफ़ी चल रही है। हवा चल रही है। सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी है ना, थोड़ी चेतावनी आई हुई है कि शीत लहर चलेगी। तो यानी कि 31 तक, 31 तारीख तक शीत लहर चलेगी। तो बस थोड़ा बहुत हम लोग भी जैसे काम कंप्लीट हो जाता है। और अभी क्योंकि रोटी मैं बना नहीं रही हूँ, अभी बाजरे की खिचड़ी बना रही हूँ, तो वो बन रही है। कम से कम उसको 1 घंटा हो गया है पकते हुए। लेकिन अच्छे से पकने के लिए क्या होता है कि मतलब उसको घुटना ज़रूरी होता है, यानी कि पूरे अच्छे से। एक हमारी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर कहती है कि दी आप पल्लू हटा के बिल्कुल नहीं रहते क्या? तो ये मेरा ससुराल है, और ससुराल में हमारे यहाँ क्योंकि बिकॉज हम लोग राजपूत हैं, तो ये इस तरह से मैं रह जाती हूँ। वही बड़ी बात है ना, घूंघट हमको इतना बड़ा रखना पड़ता है। तो क्योंकि अभी कोई है नहीं, मामा ससुर हमारे एक्सपायर हो गए हैं, अभी पापा जी भी नहीं हैं। पापा जी को भी एक्सपायर हुए 1 साल हो गया है। तो घूंघट मैं किससे करूं? हस्बैंड से तो मैं घूंघट कर नहीं सकती ना। तो बस मैं अकेले रहती हूँ, तो घूंघट वगैरह करती नहीं हूँ। और जैसा कि सुबह आपने देखा होगा, मैंने राजस्थानी ड्रेस ही पहनी हुई थी, लेकिन आज मैंने साड़ी पहन ली यूँ। तो जब ससुराल में रहते हैं तो हमको सर पे पल्लू रखना पड़ता है। और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे देखिए,
हरे कृष्णा। देखिए हमारे लड्डू गोपाल। और जैसे कि ना अभी धूप बहुत अच्छी खासी हो रही है, तो मैं भी धूप में बैठी हूँ, थोड़ी सी धूप सेक रही हूँ क्योंकि सर्दी मुझे भी लग रही है, बहुत सर्दी हो रही है, शीतलहर चल रही है। और अभी थोड़ी बहुत हवा थमी है तो थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ठीक है अभी, कि वरना बिना कानों को ढक के और बाहर बैठ पाना बहुत मुश्किल था। धूप बहुत लग रही है। मुझे ना एक प्रॉब्लम है कि मैं धूप में बिल्कुल सीधा देख नहीं पाती हूँ। तो खिचड़ी बन गई है और खुशबू दूर तक जा रही है, मुझे पता लग रहा है क्योंकि मैं बाहर बैठी थी लड्डू गोपाल के साथ में, तो खुशबू बहुत तेज आ रही थी। और आप सब लोग भी आ जाइए खाने के लिए, बन गई है खिचड़ी। अब लड्डू गोपाल जी को भोग लगेगा। और खिचड़ी की खुशबू तेज क्यों आ रही है, बहुत सारी चीज़ें डाली हैं, जैसे कि किसी किसी के यहाँ केवल दाल और बाजरे से बनती होगी, लेकिन हमारे यहाँ खिचड़ी में तिल डाले जाते हैं, तिल का तेल डाला जाता है। और क्या डलता है, देसी घी डलता है। और हाँ बस यही डलता है, तिल डलता है, दाल डलती है, चावल डलते हैं, बाजरा वो तो मेन होता है। बिना बाजरे की खिचड़ी कैसे बनेगी, तो ये सब डाल के मैंने बनाया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी आप सब लोग भी आ जाइए खाने के लिए और मैं दिखाती हूँ मैंने खिचड़ी कैसी बनाई है। ये देखिए, ये है खिचड़ी, देखिए। तो ये खिचड़ी दर्शन हो गए और अब हम लोग ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, चले। और ये देखिए ठाकुर जी के लिए खिचड़ी पक कर के तैयार हो गई है। सबसे पहले तो हमारे ठाकुर जी लेते हैं, तो ये तिल्ली का तेल था और ये तिल के तेल से ही खाई जाती है, तो हम लोग तो तिल के तेल से खाएंगे। और ये ठाकुर जी के लिए इसमें देसी घी, तिल का तेल दोनों है, गुड़ मैंने डाल दिया है। और अभी मैंने भोग में आज खिचड़ी रखी है, सुबह बाजरे का चूरमा और बादाम और किशमिश रखी थी। जो हम खाते हैं वही खिलाते हैं, लहसुन प्याज हमारे यहाँ यूज़ नहीं होता है। बाई चांस अगर कोई ऐसा रिश्तेदार मेहमान आता है कि जो खाता है तो उनका खाना अलग से हमारे यहाँ बनाया जाता है। तो अभी तो तीनों बच्चे इसमें से खा लेंगे और ये मैं इनको थोड़ा थोड़ा सा अपने हाथों से भी, माँ जब तक अपने हाथ से एक निवाला बच्चे को नहीं खिलाए तो लगता है कि खाना खाया ही नहीं बच्चे ने। और मिट्ठू भी हमारे साथ में बाहर धूप में बैठा है क्योंकि धूप, हाँ मिट्ठू, क्योंकि धूप की ज़रूरत सबको होती है, पशु पक्षियों को, जानवरों को, इंसानों को, सभी लोग एक समान हैं। और मिट्ठू से मैं किसी दिन मिलवाऊंगी। और मिट्ठू मुझसे बात बहुत कम करेगा क्योंकि अपने पापा का चंचा है, क्योंकि अपने पापा के पास जाता है। और अभी देखिए घड़ी में 4:30 नहीं बजे हैं और अभी हम लोग भी चाय पी रहे हैं। और लड्डू गोपाल के भी मैंने दूध बिस्किट रखे क्योंकि कान्हा को भी रखें, और जो कान्हा को खिलाती हूँ वही मैं लड्डू गोपाल को खिलाती हूँ, और जो लड्डू गोपाल को वही कान्हा को। और ये लोटा पानी से भरा हुआ रहता ही है, गिलास मैं खाने के साथ में रखती हूँ। तो अभी बस यही मैंने रखा है शाम को। और दोपहर में जो हम खाते हैं वही हम लड्डू गोपाल को भी भोग लगाते हैं। हमेशा हर बार कहती हूँ कि हमारी सब्ज़ी में लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होता है। और एक बहुत ही प्यारी सी व्यूअर मुझसे पूछती हैं कि जी सरसों के तेल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। तो देखिए इसकी तो प्रॉपर सॉलिड वाली वजह नहीं पता है, आधा अधूरा ज्ञान हमें नहीं देना चाहिए। लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि सरसों के तेल का भोग हमारे ठाकुर जी को नहीं लगता है, श्री कृष्ण भगवान को भी नहीं लगता और ना ही नन्हे बाल गोपाल को लगता है। तो ये मैंने इनको दूध रख दिया है। अभी जब तक हम लोग चाय पियेंगे तब तक ये दूध रखा रहेगा। और शायद आप सब लोग पूछे फिर इस दूध का हम लोग क्या करते हैं। यही दूध मैं कान्हा को पिला देती हूँ, या यही दूध मैं या हस्बैंड कोई भी ले लेता है, क्योंकि ये प्रसाद रूपी जो अमृत है ये दवा से कम नहीं। और अब देखिए ये अभी रात के 8 बज रहे हैं और आज मैंने मटर की चटनी बनाई थी, टमाटर वाली। तो कई लोग तो कहते हैं टमाटर का भोग भी ठाकुर जी को नहीं लगता है, लेकिन
क्योंकि मैं शुरू से टमाटर का भोग लगाती आ रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ सेवा में। और नींबू का अचार मैंने रखा है। ये पानी का गिलास मैंने भर के रख दिया। और आज बाँसुरी की याद रह गई थी मुझे कि हाथ से बाँसुरी ले लेनी है ताकि वो प्यार से और आराम से खाना खा सके, तो वो मैंने रख दी है उठा करके। और देखिए हमारे कुंज बाबू, तो प्लीज़ मैं इतना प्यार से बात करती हूँ चैनल पर, तो मैंने उनको बहुत प्यार से समझाया है कि जितना मैंने सुना है शुरू से जाना है वही मैं बताती हूँ। और जो मिठाई थी मेरे पास में वही मैंने रखी। तो खाने के बाद में मीठा खाया जाता है, तो वही मैंने रख दिया है क्योंकि प्लेट में ही रख देती हूँ। और देखिए दीपक मैंने शाम को लगाया था, लेकिन मैंने क्या, हस्बैंड ने लगाया था, लेकिन वो क्लिप लेना भूल गए। और बाद में मैंने उनसे जब पूछा कि आपने लिया आरती का, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो भूल गया लेना। तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि आरती वाला क्लिप में नहीं ले पाई। और ये हमारे बाल गोपाल अभी खाना खा लेंगे, और ये खाना खाएंगे उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, और यही भोजन हम भी ग्रहण कर लेंगे। और अभी ना रात के 9 बजने में कुछ समय बाकी है, तो मैं पहले इन्हें जलपान करवा देती हूँ रात को एक बार सोने से पहले। तो ये गुनगुना पानी है जो कि हस्बैंड, ये जो गुनगुना पानी रात को करते हैं हस्बैंड अपने लिए, कान्हा के लिए करते हैं, कभी कभार मैं भी कर देती हूँ। और ये गहने मैंने सारे उतार दिए हैं। और तभी लड्डू की कैप भी ठीक नहीं थी, और अभी लड्डू को भी मैं पानी पिला दूँगी। और रात के लिए गर्म पानी की बोतल में भर के सोती हूँ। तो ये देखिए, अभी क्योंकि रात हो गई है और मुझे इनको गर्म तेल से मालिश करनी है, तो चलिए पहले मैं मालिश कर लेती हूँ। तो ये देखिए बिस्तर तैयार हो गए हैं इनके, और बस एक एक करके मालिश करूँगी क्योंकि तीनों को ऐसे नहीं बिठा सकती हूँ, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लंबा हो गया है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके भी। तो ये बिस्तर एक बड़ा कंबल है जो कि मैं बिछा भी देती हूँ और इनको आधा पहना यानी कि उड़ा भी देती हूँ। और ये तेल की कटोरी मैंने रख ली है इसे गरम करके, और अभी मैं इसे, ये देखिए कितना आरामदायक है, बार बार गरम करती रहूँगी। और जैसा कि गोपाल की मालिश हो गई है और तेल देखिए कितना पतला और गुनगुना है, तो अभी बस लड्डू की मालिश बाहर करनी है, मतलब गोपाल की कर दी है, कुंज की कर रही हूँ, फिर लड्डू की मालिश में करूँगी। तो क्योंकि सभी को बिना कपड़े के मैं नहीं बिठा सकती, भी गर्मी होती तो चल जाता, लेकिन क्योंकि सर्दी तेज़ है तो इस तरह से। और मैं तो इनको इस तरह से इनर में नहीं सुलाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इनको ठंड लगेगी। हमारे यहाँ ठंड भी बहुत हो रही है अभी, तो बस धीरे धीरे करके हल्के हल्के मसाज कर देनी है। ये देखिए, और प्यार से बाबू को मैं बिठा लेती हूँ अभी, और थोड़ी सी मैं पीठ भी इनकी सहला देती हूँ। और हस्बैंड ना बासी में खड़े हैं, क्यों, और ये बार बार मुझे तेल को भी गर्म कर दे रहे हैं क्योंकि जैसे ही ठंडा हो जाता है तो फिर ठंडे तेल से मालिश नहीं की जाती। और आज कोयले नहीं किए हैं, कोयले बिल्कुल नहीं किए मैंने, क्योंकि कान्हा तो सो गया है कब का। और बाहर मैंने जो कोयले किए थे, तो क्योंकि थोड़ा मैं लेट हो गई, वो ऐसे राख जैसे हो गए, तो मैंने सोचा कि मैं गरम तेल करके ही कर दूंगी मालिश। थोड़ा ठंडा हो जाए तेल वापस दे देना, मैं गरम कर दूंगा। हाँ ठीक है। तो बस मैं इस तरह से, ऐसी बात नहीं है कि हस्बैंड इनकी कभी केयर नहीं करते, वो तेल नहीं लगाते। देखिए हमारे कुंज बाबू तो पापा के लाडले हैं, ये देखिए ना शोना बाबू लग रहे हैं हमारे, तो वो भी करते हैं लेकिन चैनल के सामने नहीं करते हैं क्योंकि वो अपने तरीके से करते हैं, अपनी गोद में लेके, और उनके हाथ भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, हेल्दी से हाथ हैं, तो ये छोटे छोटे से नज़र आते हैं और उनको डर लगता है
तो अभी जब मैंने वीडियो को रोक के मालिश किया था तो गोपाल का मालिश उन्होंने ही किया था। तो ये कुंज बाबू को मैंने बिठा दिया और अभी मैं इनको कपड़े पहना दूंगी और फिर दिखाऊंगी। थोड़ा सा मैं सहला देती हूँ। तो देखिए कुंज को मैंने बिठा दिया है और अभी लड्डू को, वैसे लड्डू को थोड़ी सी मालिश हस्बैंड ने कर दी थी। आप देख रहे होंगे चेहरे पर अलग ही चमक है और जो छोटा सा मैं चंदन टीका लगाती हूँ वो भी नहीं है। तो मैंने लड्डू को मालिश कर दी है, हस्बैंड ने कर दी है। तो तीनों को इस तरह से मालिश हो गई है और जो पोंछू मैंने रखे हैं वो मैं पहनाऊंगी इनको। और ये तेल भी काम आ चुका है, वो रख दिया मैंने। तो ये लड्डू को मैं पहना देती हूँ और देखना तकिया हटाती देखिए, इसलिए मैंने तकिया लगा के रखा है कि हमारे लड्डू बाबू देखिए ऐसे गिर जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती कि वो गिर जाए हमारे छोटे से बाल गोपाल। और अब हमारे कुंज बेटे को तो देखिए, ये तो भाई समझदार है हमारे नन्हे मुन्ने बालक। तो अभी ना इनको ये पहना देती हूँ ताकि इनको ठंडी ना लगे। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं हमारे। तो देखिए हमारे कुंज बाबू, ये मैंने इनका पोंछू ठीक कर दिया है और ये मैं गोपाल को भी पहना दूंगी और तीनों को यहाँ एक साथ सुलाऊंगी। क्योंकि इससे पहले इनकी मैंने एक सर्दी के लिए टोकरी बनाई हुई थी, उसमें मैं इनको सुलाती थी। तो उसमें ठंडी हवा बिल्कुल नहीं लगती थी। लेकिन पिछली बार मेरे पास ये कंबल हाफ सर्दी में आया था। तो अभी ये जो ब्लैंकेट है ये बहुत गर्म है, जो हम बच्चों को उड़ाते हैं वही है ये। तो अभी मैं तकिया ठीक कर देती हूँ और फिर मैं इनको सुलाऊंगी। तो लड्डू हमेशा बीच में सोते हैं और कुंज और गोपाल साइड में। तो पहले लड्डू को हम बिठाते हैं इधर। ये देखिए, ये हमारे सोना बच्चा सो गए और प्यारे प्यारे बच्चे मेरे निन्नी निन्नी कर लो। काना तो कब का सो गया। ये देखो, सो जाओ मेरे छोटे छोटे बाबू, मेरे अच्छे, मेरे सबसे प्यारे बच्चा। और ये मैं गोपाल को कैप पहना दूंगी क्योंकि मुझे लगता है सर ठंडा हो जाता है, इसीलिए मैं इनको कैप पहना के सुलाती हूँ। और मैंने जैसा कि हर बार बोला है, भक्त के अपने भाव होते हैं। मेरे भाव अलग हैं, आपके भाव अलग होंगे। अब ये इस साइड में नहीं करूँगी, मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये लड्डू वाला हाथ नीचे होना चाहिए क्योंकि ऐसे उनको पेन होता है। तो लड्डू वाला हाथ हम नीचे रखेंगे और फिर हम इनको तकिया लगा देंगे ताकि हाथ में दर्द ना हो। ऐसे आराम से सो जाओ मेरे बच्चा। और अब हमारी छोटी सी सबसे प्यारे बच्चे की बारी है, हमारे लड्डू बाबू की। और अब हमारे लड्डू बाबू सोएंगे, प्याले प्याले बच्चे हमारे नोटी बॉय। तो अभी इनको मैं सुलाऊंगी और बस इनको सुलाने के बाद में मैं भी पेस्ट करके आऊँगी, फिर आके सो जाऊँगी। और इनको भी मैं कैप लगा देती हूँ। ये देखिए, इनको भी मैं तकिया लगा दूँगी ताकि इनको दर्द ना हो। और ये हमारे गोपाल के पैर के नीचे भी मैं पिलो रख देती हूँ। तो बस इस तरह से मैंने तीनों बच्चों को सुला दिया। अब मैं इनको उड़ा दूँगी। और ये देखिए कंबल लेके तो सर्दी बहुत हो रही है, आप सब लोग अपना ध्यान रखना। हमारे नन्हे नन्हे छोटे छोटे से बच्चे सो गए हैं। आप सबको शुभ रात्रि, आप सभी को गुड नाइट। और सभी लोग सर्दी में अपना ख्याल रखना, ओढ़ पहन करके रहना, हल्दी का दूध पीते रहना, सर्दी बहुत ज़्यादा है। वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना। मैं मिलूँगी नई वीडियो में कोई भी प्यारे से टॉपिक के साथ में या आपके रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ में। और हमारे छोटी छोटी से नन्हे मुन्ने बच्चे ना, इनकी तरफ से भी आप सब लोगों को शुभ रात्रि। सभी लोग सर्दी में अपने नन्हे नन्हे बच्चों का ध्यान रखें, बाल गोपाल का ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। तो
तो बस इस तरह से देखिए उड़ा दिया मैंने इनको। और ये इनका फेवरेट चीज़ तो मैं भूल ही गई, जो कि हमेशा रखते हैं, ये इनका मोरपंख। और वो भी मुझे हस्बैंड ने इशारे से बताया कि मुझे रखना है, मैं भूल ही गई थी। सो जाओ मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। और ज़्यादातर मैं एक लोरी गाती हूँ, सो जा मेरे नन्हे से राजकुमार। वो भी नहीं गा रही हूँ, मेरा गला थोड़ा ख़राब है और चैनल पे मैं आप लोगों के सामने गाऊंगी तो वो आप मेरी पिछली वीडियो में सुन सकते हैं कि सो जा मेरे नन्हे से राजकुमार, वो मेरा फेवरेट है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को, और नन्हे मुन्ने बाल गोपाल की तरफ से भी शुभ रात्रि। हरे कृष्णा।